धमकी। चमकी को कैसे धमकी दिया जाता है? देखो इनको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर, जो कि इसको एक और नाम है जापानी एन्फ्लाइटिस, दिमागी बुखार। चमकी बुखार, मस्तिष्क ज्वर, यानी कि मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा तेज बुखार हो जाता है। यह एक गंभीर बीमारी है जो समय इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। समझे, ज़्यादा गर्मी या नमी के मौसम में ये फैलता है। 1 से 15 वर्ष के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी कि जिनके घर में 1 से 15 साल के जो बच्चा है उस सबका बहुत अच्छे से देख रेख करना होता है गर्मी के समय में, ठीक है ना। चमकी को दे धमकी, पहले है खिलाओ, जगाओ और उसके बाद अस्पताल ले जाओ। देखिए खिलाओ का मतलब क्या होता है कि कभी बच्चे को खाली पेट रात में सोने नहीं देंगे, ठीक है ना दीदी। कितना बच्चा शाम में खेलने के बाद सो जाता है, वैसे नहीं करना है। बच्चे को कभी भी भूखे पेट नहीं सुलाएंगे, उसको खिलाएंगे। और इसके बाद जगाओ, सुबह उठते ही बच्चे को भी जगाएं, देखें कि वो कहीं बेहोश तो नहीं है। कहीं कितना बच्चा होता है कि दिन भर खेलने के बाद शाम में सो जाता है, और इसका प्रभाव सुबह 4 बजे 2 बजे रात में ही अटैक होता है इसका, समझे। इसलिए बच्चे को सुबह उठते ही जगाएंगे कि कहीं वो अचेत या तो उसको कहीं जैसे बेहोश जैसा नहीं ना हो गया है। और तीसरा है अस्पताल ले जाओ। अगर ये सब लक्षण दिखे तो उसको तुरंत ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या तो कहीं अस्पताल उसको ले जाएंगे, ठीक है दीदी। देखिए इसका लक्षण का क्या है, इसका जो कैसे पता करेंगे कि इसको चमकी का लक्षण दिख रहा है। तो सर दर्द, तेज बुखार आना जो कि 5 से 7 दिनों तक का ना हो, यानी कि 5 से 7 दिन तक लगातार जो बुखार होते रहे, तो इस सब समझिए कि इस सब का लक्षण है। अधर्ध चेतना एवं मरीज को पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रम में स्थिति में, यानी कि बच्चा ऐसा हो जाता है कि उसका दिमाग का संतुलन खराब होने लगता है, यानी कि वो पहचानना बंद कर देता है। अब उसका पहचान और है कि शरीर में चमकी होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट होना, यानी कि ये सब जो लक्षण आएगा तो बच्चा को हाथ थरथराने लगता है, समझे दीदी। ये सब इसका होने का लक्षण है। बच्चे के शरीर एवं मानसिक संतुलन ठीक ना हो, और उसके बाद मुंह से जैसे झाग टाइप का आने लगे, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। क्या ना करें, क्या इससे नहीं करना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें इसको बताते हैं। पहले क्या नहीं करें, बच्चे को खाली पेट लीची ना खिलाएं। बच्चा लोग यहाँ खेती बाड़ी वाला जगह है, यहाँ आम का लीची का ज़्यादा, और ये सब आम और लीची की जगह में ही ज़्यादा प्रभावित होता है दीदी। जो दीदी का मायके मुजफ्फरपुर साइड या तो ये सब रेड जोन में आ जाता है, ये सब है ना, ये सब ज़्यादा लक्षण ये चमकी बुखार का आ जाता है, समझे दीदी। बच्चा लोग दिन भर खेलता है, जैसे माँ लोग तो घर में काम करती हैं, बच्चा लोग कहीं भी खेलने चल गया, लीची जो अध कच्चा लीची होता है वो तोड़ के खाने से सबसे ज़्यादा ये लीची प्रभावित करता है, समझे दीदी। यानी कि खाली पेट में लीची ना खिलाएं, अधपक अथवा कच्चे लीची का सेवन ना करें। आधा कच्चा टाइप का लीची बच्चा लोग देखते हैं पेड़ से तोड़ के कच्चा पक्का लीची खाने लगता है, वो एकदम नहीं खिलाना चाहिए, लीची सबसे ज़्यादा खराबी करता है। और उसके बाद है कि बच्चे को अगर देखें कि अगर उसको बुखार लग रहा है तो कंबल या गर्म कपड़े में नहीं लपेटेंगे दीदी, समझें। कितना है ना कि बच्चा को ठंडा लग रहा है कि फीवर लग रहा है, तो ये दूसरा बीमारी होता है, इसमें ठंड नहीं लगता है, मगर उसको बच्चे का नाक ना बंद करे, लेकिन बेहोश होता है तो नाक नहीं बंद करते, वैसा नहीं करना चाहिए। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह में कुछ भी ना डालें। कोई कहता है ना कि ये चीज़ पिलाइए वो चीज़ पिलाइए, ऐसे ठीक हो जाए, ये सब ना करके उसको जल्दी से अस्पताल ले जाएंगे। अगर ऐसे बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें, उल्टी उल्टी कर रहा है तो उसको झुका कर रखते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना दीदी। चूँकि यदि दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, तो बच्चे को इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट न करे। कितना दीदी कहती कि बात नजर उजर तो नहीं रख देनी चाहिए, नहीं देखते दीदी कहते हैं गाँव बिहार में कि चले दे बउआ कहता ऐसे हो गया, कभी तो ठीक था। उस समय समय व्यर्थ ना करके क्या करेंगे कि उसको जल्दी से उसके हॉस्पिटल वगैरह में ले जाएंगे। मरीज के बिस्तर पर ना बैठे हैं तथा मरीज को बिना वजह तंग ना करेंगे, यानी कि बार बार उसको परेशान
ऐसा ना वो नहीं करते हैं कि बउआ ठीक है कि नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। ध्यान रखें कि मरीज के पास शोर न हो और शांत वातावरण, इन्हीं की ये सब जब लक्षण दीदी भगवान ना करे किसी के पास हो, मगर होने पर ये सब नहीं करेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या करेंगे देखिए, तेज बुखार होने पर शरीर को ताजे पानी से पोछे एवं पंखा से हवा करे ताकि बुखार 100 डिग्री से कम हो। यानी कि अगर ऐसा दिखे उसको तो उसका शरीर को ना भींगा भींगा के तौलिया सूती कपड़ा से पोछेंगे ताकि उसका जो टेम्परेचर है बुखार जैसे बढ़ने पर उसको 100 के नीचे डिग्री तक ले आए। यानी कि फीवर ज़्यादा हो जाता है तो 100 से ऊपर जाता है ना, उसको हम कोशिश करेंगे कि पैरासीटामोल की गोली सिरप मरीज को चिकित्सा सलाह पर दे। यानी कि किसी डॉक्टर से पूछ के ही पैरासीटामोल ये सब दवा आता है तो सब डॉक्टर से पूछ ही के देंगे। यदि बच्चा बेहोश नहीं हो तो साफ एवं पीने योग्य पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाएं। दीदी जानते हैं ORS कोई जानती है दीदी, बताएंगे क्या होता है? ORS कोई जानती है दीदी, बताइए, जैसे कुछ भी बताइए क्या है ORS, नहीं तो कुछ भी आप लोग पहले के भी तरीका से लोग पहले चीनी पानी नमक डाल के जैसे अगर बच्चा को देते हैं ना दीदी, कुछ भी बोलिए जैसे हाँ ORS जानते हैं ना, तो उसको कैसे बनाते हैं उसका प्रयोग जानते हैं? और पानी में ताज़ा पानी में लेके उसको घोल बना के थोड़ा सा उसमें चीनी नमक डाल के हाँ दीदी देखिए वो तो ठीक है, ORS तो बना बनाया आता है तो बना है। हाँ चीनी नमक उसका मात्रा, जो दीदी के पास उस समय उपलब्ध ना हो तो चीनी पानी समझे ना उसको मिला के उसको अगर आपके यहाँ साफ पानी ना हो तो पानी को क्या करेंगे कि उबाल के उसको ठंडा कर देंगे, उसमें फिर 1 लीटर पानी में हम 1 ORS का पैकेट डाल देंगे, ठीक है दीदी। उसको क्या करेंगे कि उसको 24 घंटा तक में थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे और जो बचा हुआ जो 24 घंटा के बाद उसका उपयोग हम नहीं करेंगे दीदी, समझे? समझ में आ रहा है दीदी? ये क्यों, देखिए आपके पास भी छोटा बच्चा है, इनके पास भी है, तो क्या होता है कि जिनके घर में सभी के पास होगा, जो महिला दादी पोती वाले होंगे तो उनके यहाँ नाती नतनी या तो कोई भी हो, ये किसी के घर में ही नहीं कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं है, बच्चा आसपास में भी होता है। अगर ये सलाह देते हैं, अभी जैसे दीदी लोग कम आई है, उपस्थिति कम है, तो इसमें जो दीदी नहीं आई है तो उनको हम सलाह देंगे कि गर्मी का दिन है तो घर में 2 ORS का पैकेट जरूर रखेंगे दीदी। रात में बच्चा खाना खा ले तो उसके बाद हम मीठा जरूर खिलाएंगे, नहीं हो तो उस गुड़ तो दीदी बहुत सस्ता मिलता है, हम थोड़ा सा भी ला के रखेंगे, रात में बच्चा को सोने के समय रात में थोड़ा सा हम खिला देंगे उसको। क्या होता है दीदी इससे कि चीनी का मात्रा घट जाता है, जैसे कि बच्चे का शरीर का जो खेलने से धूप इतना रहता है कि उसका ना चीनी का जो लेवल होता है कम हो जाता है, इसी से ही प्रभावित होता है बीमारी। इसलिए उसको क्या करेंगे कि रात में हम कुछ बच्चा को मीठा भी खिला देंगे, नहीं होने पर थोड़ा सा चीनी भी हम खिला देंगे, ठीक है दीदी? समझ रहे हैं दीदी? सब कोई इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो ताकि कि आप देखिए कहेंगे कि ये हमको बता रहे हैं ये हमको मिलेगा, अगर आवश्यकता पड़ता है तो सब कुछ मिलता है, मगर देखिए अगर हमारे अभी कभी अचानक मेरे बच्चा को अभी तबीयत खराब हो जाए तो क्या सरकार हमको आएंगे देने के लिए? कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। दीदी कुछ दीदी का कहना होता है कि हमें सरकार दे रहा है ताकि हम खाएंगे चाहे पिएंगे, और दीदी क्यों बताया जा रहा है? आप ही लोग के लिए हम लोग के लिए बताया जा रहा है, हमको क्यों रखा गया कि आप लोग को बताया जाए ताकि इस चीज़ से आप सुरक्षित रहिए। तो आपके घर में बचत, देखिए दीदी हम लोग को बचत करना होता है, जो 10 रुपये का बचत कर रहे हैं उसके अचानक क्या करेंगे ये सब ध्यान नहीं देंगे तो बचत क्या हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे कि इससे बचने के लिए हम लोग इस सब चीज़ का उपयोग ध्यान में रखें कि हमारा बच्चा तेज़ धूप में तो नहीं जा रहा है, समय पर खाना पीना तो खा रहा है, खाली पेट में ये बीमारी भी प्रभावित करता है। यानी कि बच्चा खा गया तो कहीं नहीं उठाते, सुबह उठेगा तो खिला देंगे, ऐसा नहीं है, उसको हम जगा के खिलाएंगे मगर खाना खिला ही के खिलाएंगे, ठीक है? हाँ अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोछे, जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा अगर परेशानी आता है तो उसको साफ कपड़ा से मुँह हाथ पोछेंगे। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आँख पर पट्टी या कपड़े से ढक दें। ये बीमारी से क्या होता है ना कि रोशनी वगैरह जो पड़ता है वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या करेंगे हम उसको कि भीगा हुआ कपड़ा या तो कोई कपड़ा से उसके आँख पर रोशनी ना पड़े, इसलिए उसको ढक देंगे और उसका सही पर इसका
और देखिए दीदी, जो भी दीदी हैं अभी गर्मी के दिन में है कि क्या करेंगे कि घर में 1 या 2 नींबू रखेंगे, थोड़ा चीनी रखेंगे, गुड़ रखेंगे, बिस्किट रखेंगे, ताकि आपका बच्चा अगर छोटा है उसको रात में भी सोने का, कितना बच्चा रात में खाना नहीं खाता तो बिस्किट उसको गुड़ चीनी जो भी पसंद, बच्चा लोग तो मीठा ज़्यादा पसंद करता है, उसको हम खिला देंगे दीदी, समझे। इसलिए क्यों कहा जा रहा है, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, ताकि आप लोग भी उसके साथ साथ स्वस्थ रहेंगे। एक बच्चा बीमार हो जाने से क्या होता है कि उसका घर का भी स्थिति बिगड़ जाता है, माँ बाप लोग उस पर ध्यान देने लगेंगे तो क्या होगा कि समझिए कि तबीयत सबका भी बिगड़ने लगता है। हाँ, तो इसलिए क्या करेंगे दीदी कि अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने पति का भी ख्याल रखेंगे, अपने आप का भी ख्याल रखेंगे दीदी, ठीक है। अपने आप का ख्याल रखने के लिए क्या करेंगे हम, डेली 10 में से 5, हम कभी और बताएं हैं दीदी कि 10 में से कम 5 खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। जैसे कि कैसे, क्या 5 में क्या है, कोई दीदी बताएंगे, इससे पहले हम बताएंगे आपको जो 10 में से क्या 5 खान पीना में हम लोग को सेवन करना चाहिए। हाँ देखिए दीदी, अच्छा देखिए वो पिछले बार की तो बता रही है, इनका जवाब सही है कि देखिए हम डेली के खाने में दाल, चावल, सब्जी, दूध, यानी कि 10 प्रकार में से, यानी कि कोई दीदी मीट मछली ना खाती हो तो दूध का सेवन कर ले, है ना दीदी। कितनी दीदी लोग तो ना खाती हैं तो कहती है, और कितनी दीदी लोग का कहना होता है कि हम इतना चीज़ कहाँ से खाएंगे, पूरा सरकार कोई दे रहा है खाने के लिए। मगर देखिए दीदी, अपना शरीर को स्वस्थ दे रहा है क्या, उसको होगा भी नहीं, कहाँ से खाएं? होगा भी नहीं तो क्या करेंगे दीदी, क्या हो जाएगा ना कि डेली हम एक आध चीज़ काट लेंगे, यानी कि हम दाल नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एक दिन हम स्वस्थ रहेंगे, 2 दिन स्वस्थ रहेंगे, तीसरा दिन हमारे शरीर को उस चीज़ का जरूरत या कमी हमको महसूस होने लगेगा। वो आप दवा खाने के समझ जाइएगा कि मेरे लिए दवा सही है, मगर हम खाना पीना को सही तरीके से मात्रा में लेंगे दीदी तो हम लोग को दवा खाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। समझ में आ रहा है दीदी कि यानी कि हम डेली चावल, दाल, सब्जी, यानी कि अगर आप किसी यहाँ तो गांव गिराज है तो यहाँ तो मूंग भी मिल जाता है दीदी, चना भी मिल जाता है, तो जैसे कि हम नहीं कहेंगे कि हम काजू किशमिश खाएंगे दीदी तो हम स्वस्थ रहेंगे, यानी कि आपका कोहड़ा का बीज जो होता है वो भी काजू किशमिश के बराबर ही काम करेगा, लेकिन उसको भी फुला के हम उसका सेवन करेंगे तो वो भी हमको काजू किशमिश के बराबर ही काम करेगा। मूंग को हम क्या करेंगे, फूलने के लिए दे देंगे, चना को फुला के तो क्या होगा, वो हम लोग को किशमिश काजू के बराबर ही। हम ना कहेंगे कि आप अनारे खाइए दीदी, ठीक है ना, अनार जो दीदी गरीब महिला है तो कहेंगे कि हम कहाँ से उसका उपयोग करेंगे, हमरा तो इतना में ही घर चलाना है, इतना में ही सब कुछ करना है, तो क्या करेंगे दीदी, जो सीजन का फल है, जैसे कि अभी हम लोग के गर्मी के यहाँ तरबूज हो गया, खीरा हो गया, उन सब का हम सेवन करें, यानी कि डेली हमको एक फल का उपयोग जरूर करना है दीदी। जरूरी नहीं है कि हम महंगे फल का खाएंगे, दिन भर में अपने भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, यानी कि दिन भर में एक फल का उपयोग हम जरूर करेंगे, ताकि क्यों दीदी कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे घर परिवार में भी सब स्वस्थ रहेंगे। एक महिला का तबीयत खराब हो जाने के कारण क्या होता है, उसका घर की स्थिति, अगर 2 दिन हम लोग बीमार हो जाते हैं दीदी तो घर क्या हो जाता है, हमारे घर का स्थिति थोड़ा बिगड़ जाता है, यानी कि कपड़ा इतना बढ़ जाता है, बर्तन इतना रहेगा, बच्चा लोग जैसे तैसे रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, हाँ तो क्या होगा, हमको स्वस्थ रहना, कहते हैं ना कि ना कमाए वाला के खिलाएंगे, तो क्या दीदी पति लोग बाहर कमाते हैं मगर महिला भी कहीं काम करती हैं, महिला भी घर का काम करती है, घर का काम भी कम मामूली बात नहीं समझिए, उसमें भी थकावट होता है, महिला को भी इस चीज़ को, अगर महिला अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हमारे घर का भी सारा जो बैकग्राउंड है सब बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है ना दीदी, इसलिए महिला लोग को भी अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे को ध्यान देना चाहिए, अपने पति का भी। हाँ, जो चीज़ की कमी है तो एक बार नहीं पूर्ति होगा, धीरे धीरे करके होगा दीदी। जैसे कि हम अनार ना खा के, यानी कि दिन भर में हम चना खा लेंगे, मूंग खा लेंगे, तो हमारा अपने भी खाएंगे, अपने घर में भी किसी को देंगे, अपने बच्चे को खिलाएंगे, यानी कि उसको हमको मेंटेन कर लेना है। 10 खाद्य पदार्थ में से कोई दीदी बताएंगे 10 वो क्या हुआ, यानी कि फल फूल, दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, जो दीदी जो चीज़, जैसे कि आप
जैसे कि दिन भर में हम दाल चावल सब्जी खाए, हरा साग सब्जी फल ये सब एक प्रकार में हो गया दीदी, मूंग ये सब हो गया, ये भी एक अलग प्रकार हो गया, समझ रहे हैं ना दीदी। तो कोई 5 प्रकार हम खा लेंगे, ठीक है दीदी। पूरा दिन का हमारा जो हमारे शरीर को चलने के लिए, जैसे कोई वाहन को चलाने के लिए, गाड़ी मोटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है ना दीदी। तो उसी शरीर है हमारा, शरीर को क्या करेंगे, उसका जो अनुसार उसका हम देंगे तो सही तरीका से संतुलित मात्रा में चलेगा। अगर हम एक दिन नहीं खाएंगे, जैसे हम लोग एक दिन कोई पर्व करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग को कमजोरी महसूस होता है। अगर 2 दिन वही काम करेंगे तो ज़्यादा कमजोरी महसूस, अगर तीसरा दिन उका करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, स्थिति पूरा बिगड़ जाता है, हो जाता है ना कि। तो इसलिए क्या करेंगे कि हमारे जो शरीर को चाहिए, एक दिन नहीं पूर्ति होगा तो चलेगा, 2 दिन करेंगे तो नहीं चल जाएगा, मगर ऐसे करते करते जो आदत बना लेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। इसलिए दीदी सभी दीदी से कहते हैं, आग्रह करते हैं कि सभी अपने अपने खाने पीने की मात्रा में 5 खाद्य पदार्थ का उपयोग करेंगे, ठीक है दीदी, करेंगे ना। और चमकी को धमकी देंगे ना एकदम। बच्चे को कभी खाली पेट नहीं सुलाएंगे दीदी, बच्चे को धूप में नहीं जाने देंगे, समझ रहे हैं सभी दीदी। घर में नींबू जरूर रखेंगे, चीनी बिस्कुट गुड़ ये सब। आप कोई दीदी का जैसे, तो हम तो नहीं बोल रहे हैं, अगर चना का सत्तू नहीं रख सकते, क्यों नहीं चना का सत्तू का खराब है। जो दीदी जैसे छोटा बच्चा है दीदी, जैसे 5 से 6 महीना का बच्चा है या तो साल भर का बच्चा है, तो उसको तो ये सब खाने से नहीं ना, उसको बिस्किट दे दीजिए, मीठा चीज़ दे दीजिए तो खा लेगा। इसी प्रकार दीदी क्या करेंगे कि अपने खाने पे सब समझ रहे हैं दीदी, करेंगे ना इसका उपयोग। हाँ ठीक है। हम कभी